नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहल्स के विभेद पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है और कैसे पहचानेंगे आप उनको। फिर हम उसमें विभेद करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों एल्कोहल्स के बारे में। एल्कोहल ये क्या चीज़ है? बेसिकली एल्कोहल्स को हम लोग एल्कोहल जो हैं उनको एल्केनों का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे आपके पास R सिंगल बॉन्ड H है, ये क्या हुआ आपका एल्केन। इससे अगर H हटा दिया जाए, अगर इस पर OH जोड़ दिया जाए यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो आप इसको क्या बनाएंगे? R सिंगल बॉन्ड OH। और जिसके पास OH ग्रुप होता है उनको क्या बोला जाता है? एल्कोहल्स। तो ये आपका बनके तैयार हो गया एल्कोहल। तो आपकी पहली परिभाषा ये हो गई कि एल्कोहल्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें OH प्रेजेंट होता है। और बेसिकली क्या ये एल्केन्स जो हैं आपके एल्केन के क्या होते हैं? ये व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव हैं। और इसको आप कह सकते हैं कि H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका क्या हो गया? जल। इससे अगर H हटा के अगर R जोड़ दिया जाए तो ये R सिंगल बॉन्ड OH आपका बन जाएगा एल्कोहल। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपके वाटर हो गए। तो इनको जल का एल्किल व्युत्पन्न भी माना जाता है। तो दो बातें हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स जो हैं वो क्या हैं? सामान्य हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होते हैं, एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हैं, या ये कह लीजिए कि जल के एल्किल व्युत्पन्न हैं। इनको क्या बोला जाता है? एल्कोहल, जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये पहचान हो गई आपकी। आप ऐसे इनको पता कर सकते हैं कि ये आपके क्या हैं? एल्कोहल्स हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एल्कोहल्स कैसे कैसे विभेदित करते हैं, एल्कोहल के प्रकार यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का वर्गीकरण किया जाए तो एल्कोहल के वर्गीकरण में पहली बात हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर यानी कि OH अगर जुड़े हुए हैं, क्योंकि एल्कोहल में बेसिकली क्या माना जाता है? OH ही तो ग्रुप मानते हैं। उसी की संख्या के आधार पर हम लोग बताएंगे कि जो आपके एल्कोहल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो पहले वर्गीकरण में आपका पहला प्रकार है जिसमें केवल एक बार लगा हो, तो उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। हिंदी में भी यही लिख सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए, मोनोहाइड्रिक क्या है? मोनो माने होता है एक। ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक बार OH लगा हो। क्योंकि मेरा इस लेक्चर का केवल उद्देश्य ये है कि आप ये सीख जाएं कि प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे विभेद करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसी पर चर्चा करते हैं, जिसके साथ R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। अगर एक बार जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया आपका? मोनोहाइड्रिक है। ये भी हो सकता है सिंगल बॉन्ड से CH है जिस पे ऐसे OH लगा हुआ है, सामने R है, तो कुल मिला के एक बार OH है तो आपका मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाली RCH2 CH2 CH2 ये वाली चैन आपकी बड़ी हो, इसके साथ OH हो, फिर उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप R जुड़ा हुआ है या CH3 जुड़ा हुआ है। तभी कुल मिला के ये देखना है बच्चों आपको कि एक बार अगर OH प्रेजेंट है तो उसको आप कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर दो बार अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे? जिनमें दो बार प्रेजेंट होंगे, दो बार OH होंगे, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। आइए इस पर देख लेते हैं डाईहाइड्रिक में आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो लिखा है R सिंगल बॉन्ड CH, इस पर भी OH प्रेजेंट है, और CH2 लिखा है, इस पर भी OH प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि दो बार OH प्रेजेंट है। एक सिंपल भी हो सकता है कि CH2 के साथ
इस पर OH लगा हुआ है, CH2 पे एक बार OH लगा हुआ है, तो इस तरीके से 2 बार हो गया डाईहाइड्रिक। 3 बार प्रेजेंट होगा तो ट्राईहाइड्रिक, तो ऐसे डाई ट्राईहाइड्रिक हो जाएंगे। अब फिर से क्लासीफाई कर लें पुनः मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, जिनमें एक बार OH प्रेजेंट हो, इस पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो बच्चों, मोनोहाइड्रिक में क्या है, जिसमें OH जुड़ा हो, लेकिन शर्त इस बात से है जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो वाला कार्बन, जैसे मान लीजिए सिंगल से R है, तो जिस पर OH प्रेजेंट है, वो क्या है आपकी C। इस C की वैलेंसी पे 2 H और 1 R है, तो अगला केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको आप प्राइमरी एल्कोहल कह देंगे। 1 डिग्री, बात समझ में आ गई। जिस पर OH प्रेजेंट है वो कार्बन केवल एक से प्रेजेंट है। दूसरा उदाहरण समझो। अगला मान लो CH लिखा हुआ है और इस पर एक नीचे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, यहाँ से OH है। जिस कार्बन पर OH है वो वाला कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कह देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से कोई एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें 3 बार मान लीजिए उसके पास एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कोई भी हो सकते हैं जिसके पास OH है, वो वाला कार्बन 1, 2, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका टर्सरी एल्कोहल हो गया। बात समझ आई बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जिस प्रकार से होंगे तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक भी होते हैं। जैसे आप 3 हो जाएंगे तो ग्लिसरॉल उसका एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल भी आप लिख सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक की अगर आप बात कर लो C में, तो क्या क्या लिख दें, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 बार OH प्रेजेंट है। ट्राईहाइड्रिक में ट्राईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया आपका। लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा है CH2, सिंगल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH2, तो आपने इस पर एक बार OH जोड़ा, एक इस पर जोड़ा है, एक ये, तो 3 बार जोड़ा, तो क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक। ऐसे ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण और समझो, CH2 से OH है, सिंगल बॉन्ड से CHOH लिखा है, सिंगल से CHOH लिखा है, फिर सिंगल से CHOH है, एक बार और CHOH है, और उसके बाद लिखा है बच्चों CHO। तब आप गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन हो गए आपके 6। H की अगर आप बात कर लो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 1 12, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये फॉर्मूला लिखा है ग्लूकोज का। तो इसको क्या कह दो आप, अगले में इसको कह दो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसमें हमने कैटेगराइज करा दिया, इसको क्या लिख दिया, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 4 से ज़्यादा हो जाते। देखो मोनो 1 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा, ठीक, इससे ज़्यादा फिर होने लगते हैं तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जिस पर एक OH आपका प्रेजेंट है, वो वाला OH जिस पर प्रेजेंट है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, उसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाएगा। अब हमें प्रैक्टिकल समझना है कि जैसे आपके पास अलग अलग ऐसे बीकर 3 दिए हुए हैं और इसमें आपको सॉल्यूशन दे दिया गया। मान लीजिए पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, जिसमें केवल एक बार OH प्रेजेंट है, मोनोहाइड्रिक का उदाहरण है। जिस पर OH है वो केवल एक CH3 से अटैच्ड है, यानी कि ये 1 डिग्री हो गया। दूसरे वाले में हमने ले लिया वहाँ पे, ठीक है। अब देख के बिलियन में तो बच्चों आप बता नहीं पाओगे, कैसी भर के आपको दे दे कोई और आपसे कह दे कि बताओ इसमें किस डिग्री का एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, तो भाई ये फॉर्मूले से आप बता सकते हो, अगर बिलियन हो तो नहीं बता सकते हैं। तो अब हमें आज यही पढ़ना है, विभेद पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद कैसे विभेदित कर सकते हैं। विभेद के 3 तरीके हैं जिसमें हम एल्कोहल को विभेदन कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री
एल्कोहल में विभेद। ये प्रैक्टिकली आप कैसे जान पाएंगे कि ये किस डिग्री का एल्कोहल है? तो चलिए पहले सिंपल से टेस्ट पर चर्चा कर लेते हैं। पहले टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है लुकास परीक्षण। तो सबसे पहले जान लेते हैं लुकास रीजेंट के बारे में। लुकास रीजेंट, लुकास रीजेंट क्या चीज़ है? लुकास अभिकर्मक जो है उसको क्या, कौन सा फॉर्मूला होता है जिसको नाम दिया जाता है लुकास रीजेंट का? तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं अनाद्र, जिसमें नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है। ऐसे ZnCl2 को और सांद्र HCl को हम लोग लेकर मिक्सर कर दें, अगर बना दें, इनका भी रेशियो होता है कि वो 1:3 के रेशियो में आपस में मिक्स होते हैं। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो क्या बनता है? लुकास रीजेंट। अब जानेंगे कैसे, इसी बात पर चर्चा करते हैं कि लुकास रीजेंट से कैसे पता कर पाएंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। लिखते हैं, जब एल्कोहलों के विलयन में या तीनों अलग अलग ले लिए हैं, 3 बीकर में जैसे पहले लिया था, तो विलयनों में अल्प मात्रा में ल्यूकास अपकर्मक मिलाने पर लुकास अपकर्मक मिलाने पर डैश। अगर अल्प मात्रा में अगर लुकास रीजेंट अगर डिफरेंट टाइप में मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन समझ लो कि R सिंगल बॉन्ड OH है, तो यहाँ HCl से आप रिएक्शन कराते हैं। HCl से रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है कि जो आप ZnCl2 लेते हैं वो एज ए कैटालिस्ट काम करता है और HCl रिएक्शन करता है, तो Cl इस पे आ जाएगा और ये H2O बना के निकल जाएगी। R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस आपका H2O। तो जो RCl है वो क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड्स। तो हमें पता चल गई कि वास्तव में रिएक्शन में क्या होता होगा जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जब आप अल्कोहल से लेते हैं, जैसे ही लुकास रीजेंट उसमें आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि अब आप प्राइमरी ले रहे हैं तो जिसमें ये डायरेक्ट एक बार OH है, जिसमें 2 ले रहे हैं जिसमें उस कार्बन से जिस पे OH अटैच है उस पर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, और 3 तीसरे पे टर्सरी है। तो टर्सरी क्या है? मोर रिएक्टिव हो जाएगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहाँ जो टर्सरी एल्कोहल है उस पर बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही किसी एल्कोहल में आप उस विलयन में लुकास रीजेंट की अल्प मात्रा डालते हैं, यदि विलयन तुरंत धुंधला हो जाता है तो वह तृतीयक एल्कोहल है। ये पहचान हो गई बच्चों, ये प्रैक्टिकली हम समझ गए, ठीक है? वह क्या है? तृतीयक एल्कोहल है। जो टर्सरी है वो फास्ट रिएक्शन करेगा और तुरंत उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, वो आएगी एल्किल हैलाइड बनने के कारण। नेक्स्ट दूसरी बात है, यदि विलयन को धुंधला होने में 5 मिनट लगभग लगते हैं, तो वह
2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है, ये पहचान है। चलिए तीसरी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। यदि बिलियन में कोई अंतर नहीं होता है, तो वह 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल है। ये पहचान हो गई बच्चों। ये आपके सामने पूरा लुकास के बारे में लिखा हुआ है। लुकास टेस्ट क्या है? एक ऐसा परीक्षण है जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकता है। 3 अलग अलग बीकर में अगर भर के विलयन रख दिए जाएं, आपसे पूछा जाए कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी है, तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा आप उसमें डालेंगे, जो तुरंत ही विलयन धुंधला हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी उसमें, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखने लगेगा, वो धुंधलापन आ जाएगा एल्किल हैलाइड बनने के कारण। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है टर्सरी होता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल में बहुत जल्दी ही धुंधलापन आएगा, वो क्या बना लेगा? एल्किल हैलाइड। तो लुकास रिएजेंट होता क्या है? कंसनट्रेटेड HCl और अनादर ZnCl2 का जो मिक्सचर है, उसी को ही क्या कहा जाता है? लुकास रिएजेंट। और जैसे ही लुकास रिएजेंट मिलाया जाता है, यदि विलयन तुरंत धुंधला हो जाए तो तृतीयक एल्कोहल है, यदि 5 मिनट लग जाए तो द्वितीयक एल्कोहल। यदि कमरे के ताप पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो तो हम उसको कह सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका पहला मेथड खत्म होता है। अब हम इस पहले मेथड के बाद दूसरे मेथड पर बात करते हैं। दूसरा आपका मेथड है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड इससे भी आप बता सकते हैं ऑक्सीकरण विधि से। यदि आप लोग साथ में लिख पाएंगे तो ठीक है, यदि नहीं लिख पाएंगे तो इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल हमसफर एकेडमी पर, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, R सिंगल बॉन्ड CH2OH। तब आप क्या करेंगे? इसमें कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लीजिए। मैंने डाल दिया Na2Cr2O7 और इसमें H2SO4 ले लिया। तो ये क्या करता है? ये आपस में रिएक्शन कर एक नीसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन बनाता है। जैसे ही ये नीसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से जो H2O है वो निकल जाएगा और बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से क्या बचा आगे? H, और ये वाला O इसके साथ आ गया R सिंगल बॉन्ड CHO, यानी कि एल्डिहाइड आपका बनके तैयार हो गया। तो जो प्राइमरी एल्कोहल हैं वो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है Na2Cr2O7 ऑब्लिक H पॉजिटिव, फिर से ये करता है तो ये RCHO जो है वो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि एसिड में चेंज हो जाता है। चलिए सेकेंडरी की अगर आप बात कर लें, R सिंगल बॉन्ड C, एक और R है, C के साथ H सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि जिसके पास OH प्रेजेंट है वो अगला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोला गया। आइए इसके ऑक्सीडेशन पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन जब इसका आप कराएंगे तो यही प्रेजेंस आप ले लेंगे, यहाँ भी नीसेंट ऑक्सीजन आप लेकर आएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन लेकर आएंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये दोनों जो आपके हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना के हटेंगे तो R सिंगल बॉन्ड C बचेगा, और ये डबल बॉन्ड से O सिंगल से R, यानी कि कीटोन हो गए। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? कीटोन्स। जैसे आसानी से फर्दर ये एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाते हैं, वैसे आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं कीटोन्स आपके। तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके स्लो हो जाएगी, ये आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा मेथड आता है आपका तृतीयक एल्कोहल के लिए यूज़ कर लीजिए ऑक्सीडेशन का अगला मेथड। यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड से OH लगाएंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन।
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टर्सरी जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो इसके साथ रिएक्शन करके जा पाए। तो ये मेथड आपका जो था वो वाला सेकंड वाला मेथड था, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी कि वो रिएक्शन नहीं देता है। चलिए अब तीसरे मेथड पर चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के बाद। अगला है थर्ड, डी हाइड्रोजीनेशन, हिंदी में कहते हैं बी हाइड्रोजनीकरण, बी हाइड्रोजनीकरण। देखो जहाँ पे बी शब्द लग जाए बेटा वहाँ समझ लेना कि वहाँ से वो चीज़ हटा दी गई है। क्या हटा दिया गया है, हाइड्रोजन हटा दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसको, डी हाइड्रोजीनेशन। चलिए देखते हैं कैसे हटाया जाएगा, याद रखना इसको। आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ हॉट कॉपर, ठीक है। तब तो कॉपर की उपस्थिति में जैसे ही आप रिएक्शन करा देंगे तो वहां से क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगी। आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आपने क्या किया, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया, या यही अलग अलग किताब इसको ऐसे दिखाते 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप लिखते हैं, तो यही 573 क्या हो जाता है आपका केल्विन। तो दोनों ही बातें हो सकती है, तो 300 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए या 500 केल्विन। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी, तो बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2। तो हाइड्रोज क्या होता है यहाँ पे, डीहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन यहाँ से हट जाती है। अगले की बात कर लें बच्चों, तो एक OH ये लीजिए। अब आप समझ ही गए होंगे सर क्या बना दिया, एक कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन अगले दो सही, यानी कि ये यहाँ पर ये आपका प्राइमरी एल्कोहल हो गया, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। प्रेजेंस है कॉपर का बाहर 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लिखा जाता है कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी है इनकी जो वाष्प होती है वो उस पर प्रवाहित की जाती है। तब यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे तो यहाँ से भी ये H और ये H यहाँ से H2 बना के हटेगी, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O प्लस H2, यानी कि ये आपका एल्डिहाइड बना था और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। चलिएगा थर्ड मेथड की बात करते हैं, सॉरी थर्ड एल्कोहल की बात करते हैं जिसके पास OH है। यहाँ पर आपके साथ एल्किल ग्रुप कोई जुड़े हुए हैं, R जुड़ा हुआ है, मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, कोई भी एक कॉमन लेकर चल रहे हैं, जिसके साथ आपने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति ली आपने, और जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो अगला C और से दोनों R। यहाँ क्या होता है, इसका H इसके OH के साथ H2O बना के हटता है, यानी कि ये तीसरा मेथड में क्या होता है, तीसरे प्रकार के अल्कोहल में यहाँ पर जल का निष्कासन होता है, दोनों में हाइड्रोजन हटते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, H2O हटता है। तो यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी CH जो आपका लिखा हुआ है 3, इसको CH2 और एक H अलग करके लिखते हैं ऐसे। ये जब हटेगा ऐसे यहाँ से, तो ये इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे। किसके बीच में, यही जो नीचे वाली CH2 लिखी हुई है और इस C के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एल्कीन। तो ये भी पहचान हो गई कि यदि आप एल्कोहल को अगर कॉपर पर प्रवाहित कर दें, गर्म कॉपर पर, जो कॉपर का 300 डिग्री सेल्सियस से 573 केल्विन लिया है, इस पर अगर कॉपर की वाष्प को अगर आप प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, लेकिन जो तृतीयक एल्कोहल है वो एल्कीन बनाएगी। तो ये पहचान है कि आप ऐसे इन तीनों को विभेदित कर सकते हैं। तो हमने अभी तक बच्चों 3 मेथड पढ़ लिए हैं, चौथे मेथड पर पढ़ते हैं। ये कलर टेस्ट है, इस चौथे मेथड को हम लोग कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण हिंदी में कहा जाए, विक्टर मेयर परीक्षण। ये क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो है एक कलर टेस्ट। एल्कोहल्स का क्या है,
कलर टेस्ट है। अभी तक जो कर रहे थे उसमें कंपाउंड बन रहे थे, कुछ ऐसा बताओ सर कि जिसमें मिला के हमें पता चल जाए कि ये इस रंग का बनता है, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो इस पे सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों आप अल्कोहल ले लेते हैं। आर सिंगल बॉन्ड CH2OH प्राइमरी ले लिया, आर सिंगल बॉन्ड CH इसके साथ R इसके साथ OH ले लिया, और एक तीसरा C जिसके साथ तीनों R ले लिए और OH बना दिया। चलिए परीक्षण शुरू करते हैं। यहाँ पर है 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री और ये है आपका 3 डिग्री। सबसे पहला काम है तीनों के साथ सेम रिएक्शन लेकर चलेंगे बराबर बराबर, ठीक है। HI से रिएक्शन करा दी, कुछ जगह आपको P+I2 भी मिलेगा तो ये भी करा सकते हैं। आयोडीनेशन करा देते हैं जिससे H2O बना के हटेगा, और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो R सिंगल बॉन्ड CH2 और I बन जाएगा। यहाँ भी यही होगा, एक R सिंगल से CH इसके साथ R और सिंगल बॉन्ड से I बनेगा, और यहाँ भी आयोडीनेशन हो जाएगा तीनों के साथ R और सिंगल बॉन्ड से I आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। आयोडीनेशन जब हो गया इन तीनों के साथ तो कराते हैं AgNO3 से रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से। ध्यान से सुनना एक एक बात, एकदम साथ साथ में ऐसे ही तीनों को लेकर चलेंगे जिससे बात पूरी क्लियर हो जाए। अब यहाँ से AgI बन के हट जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ हम क्या लेके चलते हैं, AgNO2 से कराते हैं, नाइट्रेट से नहीं कराते हैं, नाइट्राइट से करा लेते हैं, ठीक है। बताएंगे उसका भी रीज़न क्या है कि AgNO2 से कराते हैं। अब AgI यहाँ से निकल जाएगा तो जो बनेगा वो R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड से NO2, R सिंगल बॉन्ड से CH सिंगल से R सिंगल बॉन्ड से NO2, और यहाँ भी बनेगा ऐसे ही इसके साथ NO2 R R और R। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, और HNO2 को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं, HONO HNO2, यहाँ भी ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ भी ऐसे ही लिखते हैं। चलिए जैसे ही इसके साथ कराते हैं तो ध्यान देना, इसका H2 इसके O के साथ यहाँ से H2O बना के हटता है, बचा हुआ शेष जुड़ेगा R सिंगल बॉन्ड C, और आगे देखिएगा डबल बॉन्ड से N और OH, ये बच गया आपका, और आगे जो जुड़ा था वो ही जुड़ा रहेगा। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, ये आपका नाइट्रोलिक एसिड हो गया। यहाँ कराते हैं तो ये H जो है, ध्यान देना बच्चों, ये वाली H इस OH के साथ H2O बना के हट जाती है, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल से R, और जब ये OH बना के हट जाएगी तो क्या बचेगा, थोड़ा सा ये ऊपर लिखते हैं, इस R को ऊपर लिख दिया, NO बचा है, सिंगल से N डबल से O, इसकी भी वैलेंसी पूरी, और NO2 हो गया, और यहाँ पर हो गई नो रिएक्शन। तीसरे वाले ने क्या किया, कोई रिएक्शन ही नहीं की HNO2 पे। क्यों नहीं की, इसके H या O से रिएक्शन करने के लिए इसके पास H है ही नहीं, रिएक्शन कैसे करेगा। इसका नाम क्या हो गया, स्यूडो नाइट्राइल, स्यूडो, ये क्या बन गया, स्यूडो नाइट्राइल। अच्छा फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तीसरा और लास्ट स्टेप। इसके बाद यहाँ आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं, अगले स्टेप में यहाँ आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ हमें तो पता नहीं चला क्या बना, सभी में NaOH से रिएक्शन करा दी स्टेप वाइज। सबसे पहले HI से, फिर HNO2 से, फिर AgNO2 से, HNO2 से, और उसके बाद NaOH से। जैसे ही यहाँ करवाया आपने तो इसमें रेड कलर आपको मिल गया, और रेड कलर मिलते ही हमने कह दिया वहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, और सेकेंडरी वाले जो हैं वो ब्लू कलर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये आपका सेकेंडरी है, और तीसरा वाला जो है वो कोई कलर नहीं देता है, नो कलर। तो ये पहचान हो गई आपकी टर्सरी अल्कोहल की, जो पहचान सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने 4 परीक्षण पढ़े हैं।
फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या हैं 4 परीक्षण। सबसे पहले हम लोगों ने जाना लुकास टेस्ट के बारे में। यदि आपको 3 बीकर में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अगर भर के दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी है, तीनों बीकर आप भर के धर लें और उसके बाद लुकास रीजेंट तो थोड़ा थोड़ा तीनों में डाल दें, जिसमें बहुत जल्दी धुंधलापन आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, आप बता देंगे वो प्राइमरी है। जिसमें 5 से 10 मिनट लग जाएं उसमें सेकेंडरी है। और जो कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर आप प्रेशर कर जो रिएक्शन करा रहे हैं वहाँ पर कोई चेंजेसन नहीं होता है तो प्राइमरी है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट की अगर आप बात करें तो अगला टेस्ट हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा। यदि आप किसी एक प्रबल ऑक्सीकारक उपस्थिति में अगर आप क्रिया कराते हैं तो इन तीनों एल्कोहल्स में जैसे ही स्ट्रॉन्ग आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आते हैं तो जो एल्डिहाइड बनाएगा वो प्राइमरी है, जो कीटोन बनाएगा वो सेकेंडरी है, और जो टर्सरी टाइप के हैं वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिहाइड्रोजिनेशन है। यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन से अल्कोहल से हाइड्रोजन हट जाती है। कब हट जाती है? जब गर्म कॉपर की ट्यूब में, जब आप कॉपर की ट्यूब लेते हैं जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन रखते हैं, जैसे ही उसमें आप अल्कोहल को डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन निकलने लगती है और हाइड्रोजन निकलकर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और सेकेंडरी कीटोन बनाता है और थर्ड में जल के अणु का निष्कासन होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि एल्कीन बनी है, सर ये टर्सरी अल्कोहल है। और तीसरा लास्ट जिसको हम लोग कलर टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये कई बार अच्छी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कलर टेस्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। क्या करना है आपको, 3 अलग अलग बीकर लेते हैं, तीनों बीकर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपने रख लिया, फिर आपने HI से रिएक्शन करा दी, या कभी कभी इसको P+I2 भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है P+I2। फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से अगर आप रिएक्शन भी कराते हैं तब भी क्या होगा, तीनों एल्कोहल आयोडीन के डेरिवेटिव में चेंज हो जाएंगे। उसके साथ जैसे ही आप HNO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड तीनों के मिलते हैं। उसके बाद HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी नाइट्रोलिक एसिड, सेकेंडरी जो है स्यूडोनाइट्राइल, और थर्ड कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। जैसे ही NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लाल रंग, सेकेंडरी जो है वो नीला रंग देता है और तृतीयक अल्कोहल किसी भी प्रकार का रंग नहीं देता है। तो ठीक है, ये एक संक्षिप्त ये परीक्षण था, बहुत ही मतलब आसानी से आप इसको समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। ये जो PDF है आज की जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए टेस्ट जो परीक्षण ऑर्गेनिक के जो छोटे छोटे टेस्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। यदि आप नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ आप तक बहुत आसानी से पहुँचते रहें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।